और बलूचिस्तान में हालात बेकाबू हो रहे हैं। जनरल मुनीर को बलोचों के आगे सरेंडर करना पड़ रहा है और पाकिस्तानी सेना के भीतर भारत का भयंकर डर दिख रहा है। इंडियन मीडिया ने यह कर दिया। और भाई इंडियन मीडिया ने यही करना और क्या करना है? इंडियन मीडिया ने क्या पाकिस्तान की अच्छी स्टोरी सुनानी है? अमेरिकन से बात कीजिए कि इंडिया को नकेल डालें। इंडिया उनकी प्रॉफिट है, इंडिया वहां पे जो कुछ कर रहा है, आई एम श्योर कि वो अमेरिका इसको आराम से रोक सकता है। बड़े 2 नंबर लोग हैं, हम ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसे कांड करते हैं हम पाकिस्तानी। इसी वजह से कभी स्पेन में पकड़े जा रहे हैं तो कभी इटली में पकड़े जा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे इतने टैलेंटेड लोग हैं कि मतलब मुझे इस किस्म की कितनी ही चीजें मैंने देखी है। ये कहते हैं अमेरिका को हम कुछ नहीं कहेंगे, हम यूरोप को कुछ नहीं कहेंगे, हाँ पाकिस्तानियों को नहीं छोड़ेंगे। ये इंडिया और अफगानिस्तान ने इसकी मजम्मत क्यों नहीं की? हालांकि ये एक इतना बड़ा दहशतगर्दी का वाकया था कि इंडिया और अफगानिस्तान की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अगर होती भी तो कम से कम तकल्लुफन ही मजम्मत कर देते, लेकिन उन्होंने तकल्लुफन भी मजम्मत नहीं की। इससे क्या जाहिर होता है? ये जाहिर होता है कि एक खुली जंग है जिसमें इंडिया और अफगानिस्तान एक साइड पे और पाकिस्तान दूसरी साइड पे। कहा जा रहा है अफगानिस्तान के जरिए भारत इंटरफेरेंस कर रहा है, मतलब आप अफगानिस्तान को फंड कर रहे हैं और फिर अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान में गड़बड़ कर रहा है। पूरा यकीन है मार्स और जुपिटर बच गए, उसको भी आप इन्वॉल्व कर ही दीजिए तो जाकर के हम लोग को चैन आ जाए कि भाई मार्स के थ्रू इंडिया जो है मार्स में पैसे भेजता है, वहां से जुपिटर आता है, जुपिटर से स्टारलिंक के सैटेलाइट के थ्रू यहाँ पे आके बलूचिस्तान में होकर यार गो एंड सिट एंड रिविजिट योर थ्योरी। नहीं होल्ड कर रहा है। अभी आज डेरा इस्माइल खान में आतंकवादी घटना हो गई मस्जिद के अंदर, ये तो आपको पता होगा ना, वो भी इंडिया ने करवा दिया, वो इंडिया ने करवाया। आप ये बताइए कि ये जो मिलिटेंट और टेररिस्ट जिनको कह रहे हैं वो भी मुसलमान, आर्मी भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान, मरने वाला भी मुसलमान। तो क्या ऐसा इंडिया एक कौमुल काफरीन कंट्री है, घटिया कंट्री है ये हिंदू मक्कार की, ऐसा क्या कर रहा है कि वो आपके मुसलमान उसकी बात में आ जा रहे हैं कौमुल काफरीन की? नहीं होल्ड कर रहा है टू नेशन थ्योरी, तो रिविजिट करो। आप इंडियन मीडिया, आप अपने मीडिया को लॉन्च करें ना। आप अपने देखिए, हमारे लोगों को तो इंग्लिश में ट्वीट करनी नहीं आती। इंग्लिश, इंडिया का तो इंग्लिश मीडिया है, इंडिया का तो इंग्लिश मीडिया है। इंडिया अपने इंग्लिश मीडिया के जरिए सब कुछ कर रहा है। इंडिया अपने इंग्लिश मीडिया से सब कुछ कर रहा है। वो जब दुनिया ने देखना हो पाकिस्तान को, वो इंडिया को खोलते हैं, वो पाकिस्तान को नहीं खोलते भाई साहब, वो पाकिस्तान को नहीं खोलते, वो इंडिया को खोलते हैं। अब मुझे ये बताएं, अब मुझे ये बताएं कि दुनिया जब फोन ही इंडिया को करेगी, क्योंकि उन्होंने पता है पाकिस्तान के बारे में कुछ देखना है तो जाओ इंडिया, क्योंकि पाकिस्तानी तो बोलते ही उर्दू में है, तो उन्होंने फिर इंग्लिश टीवी लगाने ना। पाकिस्तान की टीवी पे क्या होगा? उर्दू में खबरें होंगी। तो इंडिया जो है वो जिसे कहते हैं ना, इन चीजों में है। अंग्रेजी भाई साहब, अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी समझते हैं। बात समझ रहे हैं आप? अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी समझते हैं। उनका तो यह तरीका कार है। हमारा क्या है? हम उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, हम इन चीजों में हैं। तो वो दुनिया ने इंडियन मीडिया को समझना है ना भाई साहब। जब से ये 11 तारीख को ये हुआ ना ट्रेन का मामला, उस वक्त से लेकर भारत के मीडिया में बिल्कुल एक लिहाज से खुशी का समा था कि ये हो रहा है। और मैं अभी भी बार बार ये कहता हूँ कि मुझे कतन कोई शक नहीं है इसमें कि BLA हो, BRA हो, डॉक्टर महारंग बलोच, ये सारे जो ओवरनाइट सेलिब्रिटीज़ दुनिया में बन गए हैं और इनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं और कवर फोटोज़ आ रहे हैं जर्नल्स में और जरीदों में। तो ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। एक तो पाकिस्तान भारत के प्रॉब्लम्स हैं। हमने कमांडर कुलभूषण जाधव को भी गिरफ्तार किया था, उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक वो उस वाक़े को कितने 2016 में हमने गिरफ्तार किया, आज हम 2025 में बैठे हैं। तो उसकी मर्सी पिटीशन ही तो कर दीजिए। आपने डॉसियर्स बनाए थे बड़े बड़े, वो कहाँ सारे गायब हो गए। और फिर कोई जो है कोई पॉलिसी नहीं है कि हम भारत को एक्सपोज करें। अब हमारे UN रिप्रेजेंटेटिव मुस्तकिल मंदूब में वो कहते हैं रेजोल्यूशन लेकर आएंगे, तो सो व्हाट, रेजोल्यूशन ठीक है, आप काम कीजिए, वो चलेगी तो नहीं अगर आपने भारत का नाम उसमें ऐड कर दिया। इनके लिए एक वीक पॉइंट है कि जी इनको पता ही नहीं लगा, इतना बड़ा ऑपरेशन या इतना बड़ा एक्शन हो गया
अटैक हो गया, तो क्या उससे बचने के लिए ये सब कुछ कहा जा रहा है? ये कोई फेस सेविंग नहीं है, अब तो इनके लोग ही नहीं विश्वास करते। मैं कल से यूट्यूब पे देख रहा हूं, हर एक पाकिस्तानी जो है यूट्यूबर बोल रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान की ये आपकी फेस सेविंग तब होती व्हेन द पीपल ऑफ द पाकिस्तान वुड हैव बॉट व्हाट यू आर स्टेटिंग। वो कह रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, आप क्या यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा ये। और बड़े बड़े टीवी पे जो पत्रकार आते हैं वो बोल रहे हैं कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन है कि क्यों कर रहे हैं आप? क्वेश्चन है कि कोई मरने मारने पे क्यों तैयार हो गया है? जैसे कश्मीर की समस्या हमें पता है भाई क्या है, कश्मीरी क्यों मरने मारने पे तैयार था एक समय, वो थी भाई उसको चाहिए था इस्लाम के नाम पे, टू नेशन थ्योरी के नाम पे वो हमसे अलग होना चाहते थे, वो यहाँ पे इस्लाम का राज स्थापित। बुरहान वानी का वीडियो है, बुरहान वानी ने कहा था कि हम इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम यहाँ पे निजाम मुस्तफा चाहते हैं। बात क्लियर थी भाई। लेकिन बलूच क्यों लड़ रहा है आपसे? आप अपने लोगों को बताइए ना। इंडिया ने करवा दिया, इंडिया मेन स्पॉन्सर है, अगर इंडिया स्पॉन्सर है तो ले जाइए आप उसको यूएन में ना। हमने तो आपको आईसीजे का प्लेटफॉर्म दिया था कुलभूषण जाधव के लिए, आप कुछ नहीं कर पाए। कुलभूषण जाधव को आपने पकड़ा था कि ये टेररिस्ट है और हम जब आईसीजे कुछ भी नहीं किया। अरबों डॉलर बलूचिस्तान, अफगानिस्तान पे मैं बात भी आता हूं। ये जो कल मैं बरखा दत्त साहिबा के शो में था, तो वहां पे जनरल अता हसनैन ने एक बात की, मैं उसको जरा करता हूं। जनरल साहब ने ये कहा जी कि पाकिस्तान को बलूचिस्तान में फंड्स देने चाहिए और मिलिट्री के और पर्सपेक्टिव से। उन्होंने सही कहा, ऑब्वियसली ही इज अ सोल्जर, बट उन्होंने सही बात की कि उन्होंने अच्छी एडवाइस दी पाकिस्तान को। लेकिन मैं जनरल साहब को बताया, मैंने कल वाले शो में भी बताया, मेरे ट्विटर पे पड़ा हुआ है, जो बरखा दत्त साहिबा के शो में मैंने बात की। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जनरल साहब, चाइना ने जो अरबों डॉलर लगाए हैं वो किधर लगाए हैं? वो बलूचिस्तान में लगाए हैं। मैंने जनरल साहब को बताया, जनरल अता को हसनैन को बताया कि जो पाकिस्तान का जो नेशनल फाइनेंस कमीशन है उसके तहत फिस्कल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है ऑलरेडी बलूचिस्तान के लोगों के पास है। एजुकेशन, हेल्थ, व्हाटएवर देयर इज गोइंग, वो बलूचिस्तान को जा रहा है। क्यों जा रहा है? 43% पॉपुलेशन है, 43% टेरिटरी है, 6% पॉपुलेशन है। 43% टेरिटरी, 6% पॉपुलेशन। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत कम चीजें देते होंगे इन शेप ऑफ टैक्सेस, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जॉब है कि जो टैक्स इकट्ठा होता है इसको इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करना। वो पाकिस्तान कर रहा है। अरबों डॉलर भी वहां पे जा रहे हैं, चाइनीज ने लगाया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना, सब कुछ बना, वो फिर भी चीखे मारते हैं। वो साइजेबल सेक्शन चीखे मारता है। अब वो इतनी बातें हुई, इतनी बातें, नाराज बलोच, नाराज बलोच, नाराज बलोच। भाई नाराज तो आप तब हो तो अब उसका, जिसे कहना कि आपको किसी ने चक्की में डाला हो, पंजाबी नहीं नाराज? क्या पाकिस्तान के साहिवाल के अंदर, पंजाब में डीजी खान के अंदर या बाकी सूबों के